हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे ना। आइए वृत्त से कुछ इम्पोर्टेंट जो बात जो होता है ना, आइए देखते हैं। ये रहा आपका वृत्त, वृत्त से संबंधित है ना, वृत्त से संबंधित आइए देखते हैं। वृत्त से संबंधित आइए कुछ देखते हैं, है ना। ये रहा अपना वृत्त मेरे दोस्त, ये रहा वृत्त है ना, ये रहा वृत्त। वृत्त में जो है ये वृत्त है, ये वृत्त है। वृत्त के अंदर जो होता है ये मेरे दोस्त, ये केंद्र होता है। क्या होता है? ये केंद्र होता है। क्या होता है? एकदम छोटा बात जो है ध्यान में रखना है। ये केंद्र होता है और केंद्र को जो है सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेंटर बोला जाता है। और ये केंद्र से, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है कि नहीं? एकदम चल रहा है वीडियो, हाँ चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये केंद्र से लेके और इस परिधि के बीच के दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या, यानी आर से डिनोट किया जाता है। ये होता है रेडियस होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये रेडियस होता है, इसको त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये भी रखना है मेरे दोस्त, ये चारों साइड का जो ये गोला जो है, मतलब घिरा हुआ जो है, इसको परिधि बोला जाता है। परिधि कहने का मतलब पाथ जो होता है, रास्ता होता है मेरे दोस्त, ये सभी साइड का जो रास्ता होता है। और इसको क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसको सबसे पहले परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है, या फिर परिमाप बोला जाता है। क्या? परिमाप बोला जाता है, या फिर परिमिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिमिति बोला जाता है। ये तीनों का वर्ड जो है मेरे दोस्त, तीनों का वर्ड जो है, ये तीनों का, ध्यान दीजिएगा, तीनों का वर्ड जो है, तीनों का वर्ड्स जो है ये समान है मेरे दोस्त। क्या है? ये समान है। ध्यान दीजिएगा, तीनों का वर्ड्स जो है ये समान है। ध्यान देते चलिएगा। यानी कि ये वाला जी, ये चीज़ चारों साइड के जो पाथ जो है, यानी कि रास्ता जो है, यही परिधि कहलाता है, यही परिमाप कहलाता है और यही परिमिति कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। फिर एक ठो और वृत्त हम पार लेते हैं ना। अब जो है यहाँ पे केंद्र हो गया और केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या आर से डिनोट करते हैं ना। ये केंद्र से लेके इस परिधि के टच किया, ये भी त्रिज्या कहलाएगा। लेकिन इस परिधि से लेके और इस केंद्र से टच करते हुए इस परिधि तक अगर आता है तो इसी को व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान में रखना है कि ये परिमाप से लेके, इस परिधि से लेके, इस परिमिति से लेके केंद्र को टच करते हुए इस परिमाप या परिधि तक अगर पहुँचेंगे तो इसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है मेरे दोस्त, नोट में लिख लेना है। नोट में ये लिखना है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त का ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ये जो व्यास जो होता है ना, व्यास यानी कि वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। और क्या चीज़ ध्यान में रखना है? एक और वृत्त पार लेते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब ध्यान में रखना है, ये वाला भाग जो है, यानी कि इस परिधि से लेके इस केंद्र तक और इस केंद्र से लेके इस परिधि तक, है ना, ये जो है जीवा है। क्या है? जीवा है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ध्यान में रखना है, ये जो जीवा है ना, ये भी जीवा है। ध्यान में रखिएगा, ये भी जीवा है, 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 ये भी जीवा है। ये सब क्या है? जीवा है ना। ये सब क्या है मेरे दोस्त? जीवा है। ये सब जीवा है। ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, ये केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। फिर इस केंद्र से लेके इस परिधि को बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। ये केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है।
इस केंद्र से लेके इस परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोला जाता है। यानी कि जहाँ तहाँ से आप ले भी सकते हैं ना, यहाँ से भी ले सकते हैं, 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 यहाँ से भी ले सकते हैं ना। यानी कि जैसे जैसे होता है वैसे वैसे भी ले सकते हैं, है ना, ध्यान में रखना है। तो यहाँ जो है ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट में समझना है मेरे दोस्त, वृत्त के अंदर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर जो है, वृत्त के अंदर कितना जीवा खींचा जा सकता है, सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना जीवा खींचा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, कितना जीवा खींचा जा सकता है। तो अनगिनत खींचा जा सकता है ना। उसी प्रकार मेरे दोस्त वृत्त के अंदर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है, त्रिज्या खींचा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, कितना अनगिनत खींचा जा सकता है, क्या अनगिनत खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले वृत्त के अंदर कितना जीवा खींचा जा सकता है, तो अनगिनत खींचा जा सकता है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। जीवा अनगिनत खींचा जा सकता है, अनगिनत खींचा जा सकता है, अनगिनत खींचा जा सकता है। उसके बाद में वृत्त के अंदर कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है, तो देख सकते हैं केंद्र से लेके परिधि, केंद्र से लेके परिधि, है ना। तो अनगिनत खींचा जा सकता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यास ही सबसे बड़ी जीवा कहलाता है मेरे दोस्त। तो ध्यान में ये रखना है, जैसे यहाँ पे ये परिधि है और ये केंद्र है और ये भी परिधि है। तो ये परिधि से लेकर केंद्र को टच करते हुए फिर इस परिधि में जाके मिलता है, ये सबसे बड़ी जीवा कहलाता है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो लाइन जो है सबसे बड़ी लाइन दिख रहा है, फिर ऊपर जाएगा तब पर भी लाइन घटते चला जाएगा, नीचे जाएगा तब पर भी लाइन घटते चला जाएगा। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, इस परिधि से लेकर और इस केंद्र को टच करते हुए इस परिधि को टच करेगा, यानी कि सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा। फिर दूसरे साइड जाएगा तो घटता चला जाएगा, इस साइड जाएगा तब पर भी घटेगा और इस साइड जाएगा तब पर भी घटेगा। आइए, यानी कि वृत्त के अंदर कितना जीवा खींचा जा सकता है, तो अनगिनत खींचा जा सकता है। वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, तो ये भी अनगिनत खींचा जा सकता है। अब ध्यान में रखता है कि इसका 4 गो फार्मूला होता है, आइए देख लेते हैं बारीकी से मेरे दोस्त। सबसे पहले ध्यान में रखना है वृत्त का, ध्यान में रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, ये वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। फिर दूसरा होता है इसका वृत्त का, ध्यान में रखिएगा, वृत्त का परिमाप बराबर या परिधि बराबर। परिमाप, परिधि, परिमिति तीनों चीज़ समान होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो वृत्त का परिमाप या परिधि है ना, तो परिधि लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। वृत्त का परिधि बराबर है ना, वृत्त का परिधि बराबर ये होता है 2 पाई आर होता है मेरे दोस्त, 2 पाई आर होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो होता है मेरे दोस्त यहाँ पे वृत्त का, ध्यान में रखिएगा, वृत्त का अर्धवृत्त का है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, है ना। उसके बाद जो है मेरे दोस्त अगला ध्यान में रखिएगा, ये जो होता है अर्धवृत्त का, ध्यान में रखिएगा, अर्धवृत्त का परिधि बराबर, अर्धवृत्त का परिधि बराबर तो होता है क्या, पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r होता है ना, पाई आर प्लस 2r होता है, ध्यान में रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है। उसके बाद में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में अर्धवृत्त का परिधि जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है। ये जो था ये वृत्त से रिलेटेड था प्रश्न, है ना। यहाँ से
एकदम बेसिक बात हमने बोले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। एकदम छोटा छोटा पॉइंट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ जो है फंसाने के लिए इसमें जो क्वेश्चन जो दे देता है कि वृत्त के अंदर, ध्यान में रखिएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव में कभी काल दे देता है झूठ मूठ के। वृत्त के अंदर ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर कितना विकर्ण जो है, विकर्ण खींचा जाता है ना। तो कोई नहीं लिखिएगा मेरे दोस्त, कोई नहीं, क्योंकि हम ही लोग ऑब्जेक्टिव में कभी कभी टेस्ट में जो है वो दे देते हैं कि वृत्त के अंदर कितना विकर्ण खींचा जाता है, तो कोई नहीं, इसके अंदर जो है विकर्ण नहीं खींचा जा सकता है मेरे दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो था एकदम बेसिक मैथ का मतलब जो वृत्त से संबंधित ये बेसिक कुछ बातें था तो हम बताए मेरे दोस्त। अभी रात्रि का करीबन बज रहा है 10:30 पौने 11 बज रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे वास्तव में तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और मेरा यूट्यूब चैनल है अमोद सिंह ऑफिशियल करके मेरा चैनल है, तो वहाँ से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो सभी को गुड नाइट मेरे दोस्त।